सबसे पहले आप सभी को, आपके परिवार को, गांव वालों को और सारे देशवासियों को हमारी तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो गणतंत्र की जो कहानी है उसके पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं और उनको अगर हम यहाँ पर बारी बारी से बताना शुरू करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। गणतंत्र की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके पीछे कहानी क्या है इसे समझने की थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे। 1600 ईस्वी में आपको पता है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, यानी कि कंपनी लेकर के वो भारत में प्रवेश कर गए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। लोगों को बांटने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी, फूट डाली और बांटना शुरू कर दिया। छोटी छोटी रियासतें थी, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि स्टेट में हमारा देश बटा हुआ है, लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। राजा थे, छोटे छोटे उनके स्टेट थे जिन्हें रियासतें कहते थे। उनमें हिंदू भी थे, उनमें मुस्लिम भी थे। तो उनमें ही आपस में राजाओं में उन्होंने फूट डाली और अपना जो शासन है उसे धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू करे। और जैसे ही उनके पैर वहाँ पर जम गए थे, उन्होंने लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के जो नियम थे जो वहाँ इंग्लैंड में चलते थे, वो नियम हमारे भारतीयों पर लागू हुए। जो भी अंग्रेजों के विरोध में बोलता था वही, उसे ही या तो कोड़ों से पीटा जाता था, दुनिया भर की यातनाएं दी जाती थी। और अगर और ज़्यादा लेवल पर कोई व्यक्ति अपनी बातों को, अपने देश की बात करने की कोशिश करता था, राष्ट्रीय भक्ति की बात करने की कोशिश करता था, तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। हम जो अपने शब्दों में जो यहाँ पर बयान करते हैं वो इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम महसूस करने की कोशिश करेंगे तो उन पर कितने अत्याचार हुए थे इसकी केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं। लोगों के अंदर सबसे पहली जो चिंगारी मैं आपको बताऊं, झांसी की रानी जो झांसी में रहती थी, झांसी में उसकी शादी हुई थी, तो वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी थी अंग्रेजों को। अंग्रेज उस झांसी पर भी अपना कब्जा करना चाहते थे, तो सबसे पहली जो चिंगारी थी वो झांसी की रानी ने, तात्या टोपे ने, मंगल पांडे ने, ये कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया था और अपना पूरा का पूरा जीवन उन्हें भगाने के लिए व्यतीत कर दिया। अनेकों नाम जो आप हमेशा इतिहास में पढ़ते हैं, जिन्हें हम आज नमन करते हैं, उन्होंने अपने पूरे के पूरे जीवन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के लिए समर्पित कर दिया। कुछ लोग डंडे खा रहे थे, कोड़े खा रहे थे, गोली खा रहे थे, जबकि कुछ लोग अंदरूनी अंग्रेजों को भगाने की जो एक वो थी प्रक्रिया थी, उसमें अपना समय व्यतीत कर रहे थे। हर भारतीय ने अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया। उनके अंदर राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी, और इसी बात को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर भी ये राष्ट्रवादी जो भावना है वो भरी रहे। सर्वोपरि ईश्वर के जो बाद में वो हमारा देश होना चाहिए। कोई इसमें कोई नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो व्यक्ति देश को ऊपर रख के बात करेगा उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, उसकी बातों को हमें सुनना चाहिए। इसी संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का निश्चय किया था, और उसी दिन आपको पता है कि हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसे हर साल मनाते हैं। बड़े हर्ष और उल्लास से एक नई उमंग हमारे अंदर होती है। लेकिन उस दिन से हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, अंग्रेजों के अत्याचारों से, अंग्रेजों की क्रूरताओं से
लेकिन उनके जो बनाए गए नियम थे वो तब भी हम अनुसरण कर रहे थे। तो हमारे देश के जो विद्वान थे उन्होंने एक कमेटी बनाई संविधान के लिए, और उस कमेटी के द्वारा संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसमें समय लगाया गया, बहुत सारे इसमें हमें अधिकार दिए गए। हमें अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हमारा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस वाले धर्म, तो हमें अपने अधिकारों की, देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, हमें उनका पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संविधान, और अगर मैं उस संविधान जो हमारे यहाँ की पवित्र पुस्तक है, उस संविधान की जो गिनती है महाभारत, रामायण, भागवत गीता जैसे ग्रंथों में जिसका शुमार होता है, जिसकी गिनती होती है, उसे हमें पूजना चाहिए। पूजने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि हमें उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका गहनता से अध्ययन करना चाहिए और उनके ऊपर चलने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो देशभक्तों ने जो संविधान लिखा है उसका कहीं भी कुछ हम नियम का उल्लंघन ना करें। बहुत ही, अगर मैं कहूँ बिल्कुल, अगर आपको बताऊं 26 जनवरी 1950 को हमारे अपने देश का कानून लागू कर दिया गया था। और ये 26 जनवरी 1950 का जो दिन है वो इसलिए यहाँ पर चुना गया क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने आप को पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया था। तो वो भी एक तरीके से लोग मानते थे कि ये भी हमारे लिए एक स्वतंत्रता का दिन है, तो उसी दिन को भी ध्यान में रखा जाए, इसलिए संविधान को जो लागू करने का जो दिन चुना गया वो 26 जनवरी 1950 को चुना गया। बहुत सारी कहानी है। जो हमारे देश के महापुरुष हुए हैं, अगर आप ओरिजिनल कॉपी देखेंगे संविधान की, उस पर किसी पर राम, जो हमारे महापुरुष राम हुए हैं, किसी पे महात्मा बुद्ध, किसी पेज पर भीमराव अंबेडकर, किसी पर जो श्री कृष्ण हैं उनकी मूर्ति बनी हुई है, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि जैसे काम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए इन्होंने किए हैं, तो हमें भी अपने देश के लिए इस प्रकार समर्पित होना चाहिए। राम ने अपने राज्य के लिए 14 वर्ष का वनवास चुना था, जिससे कि हमारे जो पूरा का पूरा राज्य है उसमें कोई दिक्कत ना आए। कहानी आपको पता ही है कि क्या इसके पीछे कहानी थी। तो सभी ने अपने राष्ट्र को ऊपर रखते हुए काम किए हैं। अगर एक जगह कुछ पैसों की बात हो और एक स्थान पर आपके राष्ट्रीयता की भावना प्रतीत करने का समय है, तो आपको क्या चुनना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे बच्चों को अपने देश के लिए हम चाहते हैं अपने स्कूल की तरफ से कि हमारे जो भी बच्चे हमने यहाँ पर शिक्षित किए हैं, उन बच्चों के अंदर राष्ट्रीयवादिता की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई हो। अपने परिवार का भी हमें भला करना है, अपने गांव का भी हमें भला करना है, और जो भी हम काम कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी काम करें। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हम अपने पर्सनली अपने लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बीच बीच में ऐसे काम चुने जिससे कि हम अपने देश की सेवा कर सकें। और मैंने अभी आपको बताया अपने अधिकारों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर कहीं आपके अधिकारों का हनन होता है तो आपके अंदर आवाज़ उठाने की जो क्षमता है वो भी आपको अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। और जो ये अच्छे अच्छे नेता हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, वो स्कूल से ही निकलते हैं। हमें काम तो करना है, लेकिन इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अपने देश को हमें साफ सुथरा बनाना है, जो हम बार बार आपको बताते हैं। अपने देश को हमें दहेज मुक्त बनाना है, अपने देश को हमें शिक्षित बनाना है, जिससे कि शिक्षित का मतलब केवल किताब पढ़ने से नहीं होता, जो हम आपको बार बार बताते हैं। शिक्षित का मतलब है
सही रास्ते को चुनना। शिक्षित का मतलब है सभी लोगों को साथ लेकर के चलना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए स्कूल के लेवल पर भी, और अपने जीवन में भी आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पढ़नी चाहिए जिससे कि आपके अंदर ये सारे के सारे गुण किसी ना किसी रूप में अंदर आ जाएं। जैसे ही आपका जीवन प्रारंभ होगा, अभी तो शिक्षा ग्रहण करने का आपका प्रारंभिक जीवन है, लेकिन जब आपको जीवन जीना है तो आपको वो शिक्षा हमेशा काम आएगी। और शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो कोई ऐसी जो बाधाएं हैं वो हमें रोक नहीं सकती। अगर हम अपने मन के अंदर ठान ले कि हमें कुछ ना कुछ करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए जो भी परेशानी आती हैं सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने मन को ठान लेना है कि हमें ये काम करना है और हम करेंगे। इसके लिए मैं एक छोटी सी यहाँ पर कहानी आपको कहना चाहूँगा, और उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को, इसे थोड़ा सा इसकी या तो वॉल्यूम कम करो या स्विच ऑफ करो। तो आपको पता है कि पहले जो शिक्षा प्राप्त करते थे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, गुरुकुल में करते थे। गुरुकुल शिक्षा का हमारे यहाँ पर चलन था। तो एक बार की मैं आपको बात बताऊं कि एक गुरु गुरुकुल में शिक्षा दे रहे थे, और एक बच्चा उनमें ऐसा था जो उसमें कम आता था, और उसे हर कोई मतलब कमज़ोर समझता था। तो एक बार वो सुबह के समय पैर छूने आए, तो गुरुजी का जो ध्यान है, आँख है, वो उसके हाथ पर पड़ गई। उन्होंने उसके हाथ को देखा। उन्होंने कहा कि बेटा, तेरे भाग्य में शिक्षा की रेखा नहीं है, तुम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तुम और कोई काम चुन सकते हो, शिक्षा ग्रहण करना तुम्हारे बस का नहीं है। गुरुजी ने ऐसा कह दिया। अगले दिन जब उनकी क्लास प्रारंभ हुई, तो वो जो लड़का था जिसकी बात हो रही है, उसने अपने हाथ में चाकू से एक लाइन बना रखी थी। गुरुजी को उन्होंने दिखाया। गुरुजी ने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा आपने कहा था कि आपके हाथ में शिक्षा की रेखा नहीं है, इसलिए मैंने वो शिक्षा की रेखा बना ली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं शिक्षा ग्रहण ना करूं। मैं कमज़ोर हूं, मेरे से कम आता है, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शिक्षा ग्रहण ना करूं। वो बच्चा पता कौन बना? पाणिनि, संस्कृत व्याकरण का सर्वश्रेष्ठ विद्वान बना पाणिनि। तो कहने का मीनिंग ये है, अगर कोई व्यक्ति ठान लेता है, हाथों की जो रेखाएं हैं वो बदल जाती हैं। हाथों की रेखा हम विश्वास करते हैं, अंधविश्वास करते हैं, कोई नहीं होता। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। जैसा आप अपने भाग्य को बनाना चाहोगे, ये इतना खुला हुआ मैदान है जहाँ पर आप आजकल हो। यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कितनी भी दौड़ लगा सकते हो। ये खुला मैदान है, यहाँ कोई चीज़ आपके लिए बंद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे 1-1, 2-2, 3-3 साल आप व्यतीत करोगे, तो आपके जो खुला मैदान है वो एक साइड से बंद होता चला जाएगा। कुछ समय बाद आपके पास सीमित रास्ते बचेंगे, तब आपके पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। रोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। आप बस बात कर सकते हैं कि उस समय अगर मैं ये वाला काम कर लेता तो शायद कुछ मेरे लिए चीज़ें ठीक हो जाती। हमारा यहाँ से हमेशा गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी आप सभी से बस यहाँ से एक ही यहाँ से आशीर्वाद कहें या निर्देशन कहें कि अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को शिक्षित करिए, क्योंकि जब हमारे देश के लोग मजबूत होंगे, हर व्यक्ति मजबूत होगा, तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा।
ये एक छोटी छोटी कड़ी तो हैं हम। तो अगर हम अपने आप को मजबूत करेंगे, हर तरीके से अपने आप को शिक्षित करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, वैसे कहने का मतलब हमारा जो चरित्र है वो मजबूत हो जाएगा, हर परिस्थिति में हम जीने के काबिल बन जाएंगे। और वो चीज़ें हम सीखते हैं विद्यालय से। तो अगर हम ये सारी के सारी चीज़ें विद्यालय से सीखते हैं, बात करना, अपनी बातों को लोगों के सामने रखना, आपकी भाषा हो सकती है हिंदी, हो सकती है इंग्लिश, हो सकती है, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें विद्यालय सिखाता है और आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने जो महापुरुष हैं उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे और उनके गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को शिक्षित करने की कोशिश करेंगे, देश को साफ सुथरा रखने का काम करेंगे, देश के अंदर पानी की कमी नहीं होने देंगे। तो जो भी हमारे अंदर चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, उन चीज़ों को हम कर सकते हैं और धीरे 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 आपका देश, हमारा देश मजबूत होता चला जाएगा। आज हम उतने हर्ष और उल्लास से, मतलब जो एक तरीके से अगर हम कहें जो बाहरी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है स्थिति क्या है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर का जो जोश है वो कतई कम नहीं है। और इस जोश को 365 के 65 दिन आपको बनाए रखना है। कैसे बनेगा? रोजाना टारगेट बनाइए, किसी न किसी जीवन के जो एक तरीके से जीवनी कहते हैं इसे, वो हमें जरूर पढ़नी है महापुरुष की। महापुरुष में आपके देशभक्त जो अमर शहीद हैं वे भी हो सकते हैं। महापुरुष में राम, कृष्ण और महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन जो भी हैं, महावीर स्वामी वगैरह की, इनकी कहानियाँ हम पढ़ सकते हैं और अपने चरित्र को मजबूत करने का काम हम यहाँ से कर सकते हैं। एक बार फिर सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप हमेशा खुशी रहें, यही हमारी कामना है। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई हमारे यहाँ पर बच्चा है जो कुछ बताना चाहता है तो वो प्लीज़ आए और वो अपने विचारों को प्रकट